हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज की कहानी की शुरुआत होती है फ्रांस के एक सुंदर से शहजादे के पास, जिसके पास किसी चीज की भी कमी नहीं थी। वह अपनी दावतों पे भी सुंदर लड़कियों को ही बुलाता था। एक शाम उसके महल में एक बूढ़ी औरत तूफान से बचने के लिए आती है और वह राजकुमार को एक गुलाब पेश करती है। जैसा कि राजकुमार को सुंदर लोग ही पसंद थे, तो वह बूढ़ी औरत को बदसूरत कहकर उसका मजाक बनाता है। बूढ़ी औरत उसे समझाती है खूबसूरती दिल में होती है, लेकिन घमंडी राजकुमार नहीं समझता और बूढ़ी औरत को गुस्सा आ जाता है। देखते ही देखते दोस्तों, बूढ़ी औरत एक सुंदर जादूगरनी बन जाती है और वह शहजादे को बिस्ट बना देती है और महल में मौजूद बाकी लोगों पर भी जबरदस्त जादू कर देती है। और जादूगरनी बिस्ट को कहती है कि अगर गुलाब की आखिरी पंखड़ी गिरने से पहले उसे किसी से प्यार नहीं होता तो वह हमेशा के लिए एक बिस्ट बनकर रह जाए। फिर कहानी में बेल नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो गांव की और लड़कियों से ज्यादा समझदार और पढ़ी हुई लिखी लड़की थी। वह एक खुले ख्यालों वाली लड़की थी, शायद इसलिए गाँव के लोग उससे नफरत करते थे। फिर वह लाइब्रेरी जाती है जहाँ उसके पापा एक घड़ी की मरम्मत करते हुए दिखाई देते हैं। बेल अपने पिता से पूछती है कि गाँव वाले उसे पसंद क्यों नहीं करते। तब उसके पिता उसे यह समझाकर बात को टाल देते हैं कि यह एक छोटा सा कस्बा है जहाँ की सोच भी छोटी है। फिर अगले दिन बेल के पिता को शहर में कुछ सामान लेने के लिए जाते हुए दिखाया जाता है और वह अपनी लड़की बेल को अलविदा कहकर चले जाते हैं। जब वह शहर से वापस आते हैं तब कुछ भेड़िए उन पर हमला कर देते हैं। भेड़ियों से बचने के लिए वह उसी महल में चले जाते हैं जहां वह बिस्ट रहता था। महल में एंटर करते हैं तब उनकी नजर एक डाइनिंग टेबल पर पड़ती है जिस पर बहुत सारा खाना रखा होता है। तभी एक कप उनकी तरफ आता है और बोलता है कि मम्मी ने बोलने से मना किया है। बेल के पापा उस कप को देखकर वहां से डर के भाग जाते हैं, लेकिन महल से बाहर आकर उन्हें एक गुलाब दिखाई देता है। उन्हें याद आता है कि बेल ने उनसे शहर जाते हुए एक गुलाब मांगा था। तभी वहां बिस्ट आ जाता है और उन्हें पकड़कर एक प्रिजन में बंद कर देता है। अगले सीन में बेल के पिता का घोड़ा फ्लिक्स बेल के पास पहुंचता है। बेल उसे कहती है कि मेरे पापा के पास मुझे लेकर चलो। वह महल में पहुंच जाती है। ढूंढते ढूंढते वह अपने पापा के पास प्रिजन पे भी पहुंच जाती है। उसी टाइम वहां पर बिस्ट भी आ जाता है। बेल बिस्ट को कहती है कि मेरे पापा को छोड़ दो। बिस्ट कहता है तुम्हारा पापा चोर है, उसने फूल तोड़ा है। तब बेल कहती है कि फूल तोड़ने की इतनी बड़ी सजा। तब बेल बिस्ट से रिक्वेस्ट करती है कि मुझे मेरे पापा को गले मिलने दो। बिस्ट मान जाता है, लेकिन कहता है कि अगर एक बार दरवाजा बंद हुआ फिर यह दोबारा नहीं खुलेगा। बेल अपने पापा को प्रिजन में गले लगकर कहती है कि पापा अपना ध्यान रखना और उन्हें बाहर की ओर धक्का दे देती है। इसका मतलब दोस्तों, बेल ने अपने आप को अपने पापा की ओर जगह जेल में बंद कर दिया था। फिर बिस्ट उसके पापा को उस महल से बाहर निकाल देता है। उसके बाद अगले दिन की सुबह दिखाई जाती है। बेल जिस प्रिजन में बंद थी उसका दरवाजा खोला जाता है और बोला जाता है लड़की बाहर आओ। और तब वह देखती है कि बाहर और कोई नहीं, कैंडल लैंप और घड़ी थी। लड़की उनसे पूछती है कि तुम बोल सकते हो। यहाँ पता चलता है दोस्तों, जादूगरनी ने अपने जादू से घर में मौजूद बाकी सभी लोगों को अलग अलग वस्तुओं में बदल दिया था। उसके बाद उस लड़की को कमरे में लेकर चले जाते हैं। वहाँ पर वह देखती है कमरे में रखी हुई हर चीज बोल सकती है। तब दूसरी ओर बिस्ट को दिखाया जाता है, जिस पता चल जाता है कि बेल प्रिजन में से बाहर निकल गई है। तब वह कैंडल लैंप जिसका नाम लूबियट था उस पर गुस्सा करता है, लेकिन लूबियट राक्षस को बोलता है कि अगर ये लड़की तुम्हारे साथ प्यार में पड़ जाती है तब गुलाब की आखिरी पंखड़ी गिरने से पहले तुम फिर से शहजादे बन जाओगे और उस जादूगरनी के जादू से मुक्त हो जाओगे। उनके कहने पर बिस्ट उस लड़की को खाने के लिए पूछने जाता है, लेकिन बेल राक्षस पर ही चलाती है। राक्षस गुस्सा होकर वहां से चला जाता है और कहता है कि इसे भूखा मरने दो। लेकिन कुछ समय बाद बेल को मनाने के लिए मिसेस पोर्ट आती हैं। मिसेस पोर्ट बेल को कहती हैं कि तुमने अपने पिता के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी है, फिर तुम भूखा क्यों रहना चाहती हो। यह सुन के बेल मिसेस पोर्ट की बात मान जाती है और उनके साथ खाना खाने के लिए चली जाती है। खाना खाने के बाद मिसेस पोर्ट बेल को कहती है कि तुम सीधा अपने रूम में जाना, महल के पश्चिमी हिस्से में जाने से मनाही है। लेकिन बेल महल का पश्चिमी हिस्सा देखना चाहती थी कि उसमें ऐसा क्या रखा है कि हर किसी को वहां जाने से मनाही है। लेकिन वह वहां चली जाती है और उस गुलाब के फूल को टच करने ही लगती है। तभी वहां पर बिस्ट आ जाता है। बिस्ट उस पर चिल्लाने लग जाता है और बेल गुस्सा होकर जंगल की तरफ भाग जाती है। लेकिन जब वह जंगल पे जाती है कुछ भेड़िए उस पर भी हमला कर देते हैं, लेकिन बिस्ट उसे बचा लेता है और खुद घायल हो जाता है।
दूसरी तरफ बेल के पिता गांव के 2 लड़कों के साथ जंगल में बेल को ढूंढने के लिए आते हैं, लेकिन बेल के पिता को महल का रास्ता याद नहीं रहता। दोनों लड़कों में से एक लड़का गैस्टोन था। गैस्टोन बेल को पसंद करता था और उससे शादी करना चाहता था, लेकिन बेल का पिता गैस्टोन को ज्यादा पसंद नहीं करता था। गैस्टोन को लगता है कि बेल घर पे ही है और उसके पिता जानबूझकर ये ऐसी बातें कर रहा है। फिर वह उसके पिता पर हमला कर देता है और उन्हें बेहोश कर देता है और एक पेड़ के साथ उन्हें बांध देते हैं और कहता है, देखते हैं बेल के साथ शादी करने से मुझे कौन रोकता है। दूसरी तरफ बेल को बीस्ट के जख्मों पर दवाई लगाते हुए दिखाया जाता है। तब बेल वस्तुओं से पूछती है कि आखिरी पंखुड़ी गिरने पर क्या होगा। तब मिसेस पोर्ट कहती है कि हजूर हमेशा के लिए दरिंदे बनकर रह जाएंगे और हम वस्तुएं बनकर रह जाएंगे हमेशा के लिए। तब बेल मिसेस पोर्ट से पूछती है कि मैं कोई सहायता कर सकती हूँ, लेकिन मिसेस पोर्ट कुछ नहीं बोलते और चुप हो जाते हैं। अगले दिन बीस्ट को होश आ जाता है और बेल को शायरी बोलते हुए दिखाया जाता है। बीस्ट को भी शायरी पसंद थी, तब वह उसे अपनी लाइब्रेरी में लेकर जाता है। बेल को वो जगह बहुत पसंद आती। दूसरी साइड बेल के पिता को एक लड़की के द्वारा बचाया जाता है। उसके बाद सीन में बेल को दिखाया जाता है जिसके मन में शहजादे के लिए हमदर्दी जाग जाती है। वह शहजादे की पूरी केयर करती है और वो दोनों साथ में बहुत टाइम स्पेंड करते हैं। बेल शहजादे को खाना खाना भी सिखाती है। इस बीच बीस्ट भी बेल को पसंद करने लग जाता है। बीस्ट बेल से पूछता है कि तुम अपने पिता को देखना चाहोगी। तब बीस्ट एक जादुई मिरर देता है जिसमें बेल अपने पिता को देखती है, लेकिन उसमें उसके पिता को गांव वाले को तंग करते हुए दिखाई देते हैं। तब बेल कहती है कि मुझे अपने पापा को बचाने के लिए जाना पड़ेगा। तब बीस्ट उसे छोड़ देता है और कहता है कि जाओ अपने पापा को बचाओ, और जादुई मिरर भी साथ में देता है और कहता है कि अगर याद आई तो इसमें तुम मुझे देख सकती हो। बेल अपने गांव पहुंच जाती है और गांव वालों को समझाती है कि मेरे पापा झूठ नहीं बोल रहे। उस महल में एक बीस्ट रहता है, लेकिन वह किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, दिल का साफ है। तभी वह जादुई मिरर खोलती है और उसमें बीस्ट को दिखाती। गांव वाले बेल की बात नहीं मानती क्योंकि गैस्टोन गांव वालों को बेल के खिलाफ भड़का देता है और उसको उसके पिता के साथ गाड़ी में बंद कर देता है। गैस्टोन गांव वालों को दरिंदे के बारे में भड़काकर उसे मारने के लिए महल में जाने के लिए बोलता है और वे महल में चले जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। बेल अपने पिता को कहती है कि हमें बीस्ट को गांव वालों के हमले से बचाना होगा और उसका पिता गाड़ी का लॉक तोड़ देता है और वे महल की तरफ चले जाते हैं। गांव वाले महल के सामान को तोड़ने लगते हैं, लेकिन जादुई सामान उन्हीं पर ही हमला कर देता है। गैस्टोन बीस्ट को ढूंढने लग जाता है। गैस्टोन बीस्ट पर हमला कर देता है और उन दोनों में बहुत लड़ाई होती है। गैस्टोन बीस्ट से हार जाता है और माफी मांगता है कि मुझे छोड़ दो दरिंदे। बीस्ट कहता है कि मैं दरिंदा तो नहीं हूँ, यह कहकर उसे छोड़ देता है, लेकिन मौके का फायदा उठाकर गैस्टोन बीस्ट पर गोली चला देता है और उसे जख्मी कर देता है। गैस्टोन महल के जिस हिस्से पर खड़ा होता है वह हिस्सा टूट जाता है और वह नीचे गिर जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। और दूसरी ओर बीस्ट को गोली लगने से वह भी घायल हो जाता है, लेकिन बेल उसे कहती है कि तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन गुलाब की आखिरी पंखुड़ी गिर जाती है। तभी वहां पर एंगथा आ जाती है। एंगथा को गांव वालों ने गांव से निकाल दिया था। एंगथा कोई और नहीं, वही जादूगरनी थी। एंगथा ने बेल के पिता की भी हेल्प की थी। वह देखती है कि बीस्ट को किसी लड़की से प्यार हो गया है और वह लड़की भी उससे प्यार करती है। देखते ही देखते वह बीस्ट की चारों तरफ रोशनी कर देती है और बीस्ट को पहले जैसा शहजादा बना देती है। महल में मौजूद जादुई वस्तुओं को वो पहले जैसा इंसान बना देती है। दूसरी तरफ बेल बीस्ट को शहजादे के रूप में देखकर खुश हो जाती है और यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।